सियासी चौक का इस बार का मुद्दा ये है कि आखिर कट्टरपंथी ये इस बात को कहते हैं कि अगर धर्म पसंद नहीं है तो मुल्क छोड़ दीजिए। जिस तरीके से बरेली के उस मौलाना ने अपनी बात कही है या अपनी बात कहने का अंदाज रखा है, सवाल यही है कि क्या इस तरह का स्टेटमेंट सही होता है। राय साहब, अब तो बात करते करते जैसे पहचान सी हो चुकी है, क्या ये जो बात हम लोग कर रहे हैं, क्या किसी मौलाना को ये कहना चाहिए कि इस तरह की बातें धर्म को लेकर? सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको अधिकार किसने दे दिया कि आप किसी को, अगर मान लीजिए हमारा आपसे सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारा और आपके विचारों में भिन्नता हो सकती है, हमारा आपका धार्मिक व्यवस्था में भिन्नता हो सकती है, हम आप इंसान हैं। इसके बाद धर्म है, इसके बाद मजहब है, इसके बाद जात है, इसके बाद जो कुछ भी हो। अब चूंकि अब उनके भाषा का, उनके आंतरिक भावना की वेदना को अगर हम व्याख्या की कसौटी पर कसते हैं तो मुझे लगता है कि या तो वो दिमाग से विक्षिप्त हो चुके हैं, या वो किसी पैरे का ज्ञान नहीं रखते हैं, या वो जो अनाप शनाप जो चाहते हैं वो सामाजिक पटल पर रख देते हैं। तो ये तो साहब अजीबो गरीब का मामला है। मैं तो ऐसा प्रखंड शोधक, ऐसा प्रखंड इस्लाम का अनुयायी, ऐसा प्रखंड मुल्ला, मुझे लगता है कि ये मुल्ला जो है ये उसी तरह का बन गया है अपनी आंतरिक भावना से कि कमजर्फ देखे हैं, कमजर्फ के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी। ये पिएगा, पीकर बहकेगा और शामते जाम आएगी। मेरा संदर्भ पर मैं उस मानक पर मैं खड़ा हूँ, उस दहलीज पर खड़ा हूँ कि किसी को हमको किसने अधिकार दिया। भारत देश में कानून का राज है। कानून किसी को अधिकार नहीं देता कि आप किसी को सार्वजनिक रूप से कह दें कि अगर मेरी व्यवस्था से आप संतुष्ट नहीं है, मेरा खान पान से आप संतुष्ट नहीं है, मेरे धर्म से आपका ताल्लुकात नहीं है, तो आप भारत छोड़ दो। ये संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? मुल्ला को पहले पढ़ना चाहिए। क्या उस मुल्ला जो उसने बात कही है, आप लोग सहमत हैं किस तरह की बातें कहनी चाहिए? नहीं, यह देश पंथ निरपेक्ष देश है। संविधान सबको एक अपना धर्म मानने का अधिकार जरूर देता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपने भाषा और अभिव्यक्ति के किसी दूसरे धर्म पे कुठाराघात करने का अधिकार नहीं देता। दूसरी चीज़ है, यह किसी भी व्यक्ति, देश के जन्मे किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होता है कि किसी धर्म के प्रति यह कह दे कि यह देश छोड़ दे। यह संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। कोई भी एक दूसरे को नहीं कह सकता है। नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता है इस बात को। कम से कम संविधान में इस व्यवस्था है कि हर कोई अपना धर्म का यहाँ स्वेच्छा से पालन करके इस देश में रह सकता है, कोई एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकता। अगर ऐसे लोग कहते हैं तो आपको लगता क्या है कि मतलब उन्हें आज़ादी होनी चाहिए या फिर कुछ इस पे कहीं ना कहीं लगाम भी लगनी चाहिए? ऐसे लोगों पे लगाम लगनी चाहिए। हमारा देश, हमारे संविधान में ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे किसी भी धर्म पे आप नाजायज आरोप लगाएं। तो मैं तो यही मांग करता हूं कि ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। खासतौर पे संविधान में तो बड़ा साफ साफ कहा गया है कि जो बातें होती हैं, क्या धर्म को लेकर के यहाँ तक बात आदमी कर सकता है कि अगर नहीं पसंद है मेरा धर्म तो आप छोड़ दीजिए? नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। फिर ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा बयान क्यों देते हैं, कभी सोचा आपने? पता नहीं। मतलब क्या वो अपने समाज में अपने आप को महत्व बनाए रखने के लिए इस तरह से दूसरे के धर्म पर टीका टिप्पणी करते हैं? हो सकता है, ऐसा भी हो। इस तरह का हो सकता है। सबसे बड़ी बात यही है कि राजनीति हो या आम आदमी हो, एक टीका टिप्पणी की जो बात होती है, ये यूथ हैं और यंग हैं कि जो बात हम लोग कर रहे थे कि क्या ऐसे मुल्ला मौलाना जैसा कि कह रहे थे, क्या ये लोग
ही अपने धर्म को लेकर चलाएंगे? क्या वो जो कह देंगे वही सच है? क्या जनता को समझ में नहीं आता? क्या उनके अनुयायियों को समझ में नहीं आता है? यही तो जनता को समझना चाहिए ना, जनता खुद समझ रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो उनका क्या है, वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं सही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो है कि यूथ धर्म को भी समझ रहा है, सब कुछ समझ रहा है, लेकिन जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। क्या कहीं धर्म के आजकल बड़ा ढोल बजता है, उसमें तो बहकर के इस तरह की बातें नहीं चल रही हैं? राजनीति में इस तरह का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग हर मजहब में मानने वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ढोंग कर रहे हैं उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, ये बड़ी ऐसी भीड़ है जहाँ पे बड़ा सुलझा हुआ माहौल है कि भाषा पे आपका नियंत्रण होना चाहिए, संविधान पे आपका ध्यान होना चाहिए, और वो संविधान जो कि ये कहता है कि हर व्यक्ति यहाँ पर अपने धर्म का पालन कर सकता है, किसी को कोई हक नहीं है। तो जब कोई हक नहीं है तो उनके लिए कुछ चीज़ भी तो मुकर्रर हो। एकदम होनी चाहिए। देखिए, कुछ ऐसे व्यक्ति हर धर्मों में होते हैं। इस्लाम धर्म में भी हमको नहीं लगता है कि इस तरीके के भड़काऊ भाषण देने का वो इस धर्म इजाज़त दे रही होगी, लेकिन इस तरीके के लोगों को, यह देश ही को नहीं, जो आपसी समरसता है देश में सभी धर्मों के प्रति, यह बिगाड़ने का काम करते हैं लोग। ये नहीं, अपने धर्म के प्रति भी अपने धर्म को नुकसान कर रहे हैं ये इस तरीके के। धर्म एक निजी विषय है या इस तरह के बयानों का विषय हो चुका है? बयानों का विषय होने का कोई सवाल नहीं हो सकता है, वो उनकी अपनी निजी व्यवस्था होनी चाहिए, निजी विषय है यह। राय साहब, आप पे लौट के आते हैं। जो शुरुआत आपने की थी एक शायरी से, क्या मेरे इस सियासी चौक का आखिरी शायरी आप बताएंगे कि क्या एक संविधान है, उसी में व्यवस्थाएं हैं सबको जीने का, अपने धर्म मानने का? तो ये मौलाना और ये सब बातें क्या खुद को जिंदा रखने के लिए बात करते हैं अपने समाज के लिए? देखिए, आपको, आप पांडे जी अनुभवी एंकर हैं। हमने देखा कि इस्लाम या किसी मजहब में जब कट्टरता की बू आती है, जब नफरत की बू आती है, जब धर्म में माइनस और प्लस का जब गंध का मिश्रण होने लगता है, तो हम समझते हैं कि मौलाना को जो तस्लीमा ने लज्जा लिखा था, जरा उसका कोट का अध्ययन करना चाहिए। अब दूसरी बात ये कि जब समाज से आदमी कटने लगता है, जब समाज में उसकी ख्यात विलुप्त होने लगती है, जब समाज में पहचान उसकी खतरे में पड़ जाती है, तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे खोज करके नापाक सोच जो विधि के विरुद्ध हो, जो इस धर्म के विरुद्ध हो, जो संविधान के विरुद्ध हो, जो सद्भाव के विरुद्ध हो, जो राष्ट्र की एकता के विरुद्ध हो, उसी को हम हथियार बना लेते हैं और अपने पाप के कुकर्म से मैं अपने मंजिल को टारगेट करते हैं, जिसमें हम समुदाय कहीं हो जाता है, अब मैं कहीं हो जाता हूं, पूरा समाज में हमारा चेहरा बेनकाब हो जाता है। आप ऐसे लोगों का वही ऐसी कविताएं या शायरी हैं, उनसे भी जवाब इस तरह के लोगों को दिया जाता है और आपको अक्सर याद है। बिल्कुल, आप समझिए कि ये ऐसे चिराग हैं जिन चिरागों से तयशुअब का धुआं उठता है। उन चिरागों को बुझा दो कि उजाला हो जाए। ये नापाक सोच का, ऐसे नापाक क्रियाकलाप के रहनुमा से इस मुल्क को अल्लाह ताला बचावे। मैं इससे ज़्यादा उस व्यक्ति पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। आपने मौका के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या इस तरह की टिप्पणियां समाज के उस वर्ग को करना चाहिए किसी भी धर्म को लेकर के? क्या धर्म को, जो एक व्यक्तिगत धर्म होता है, उसको सामाजिक रूप से इस तरह से बयान करना चाहिए, या फिर इस माहौल में हर तरफ यही किया जा रहा है कि धर्म को लेकर के धर्म की रोटी सेकना? वरना जैसा कि कहा गया कि इस चिराग को बुझा दो कि जिससे रोशनी आ जाए। हिंदुस्तान सेकुलर राष्ट्र है, भारत सेकुलर है। यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है और सभी धर्म के लोग मिलजुल करके यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इस दौरान
कई बार ऐसी नारेबाजी सुनने को मिलती है जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। आजकल एक नारा लगातार गूंज रहा है, हिंदुस्तान में रहना है तो फला कहना है। किस तरीके की सोच है ये? हमारे साथ कानपुर के लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। कानपुर में भी एक नारा इसी तरीके का गूंजा आज, जिसको लेकर के तमाम लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। सीधे लोगों से बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस बारे में। भाई साहब, ये बताइए क्या लगता है कि ये किस तरीके की सोच है जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो ये कहना है? हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ हर धर्म की जाति के लोग रहते हैं, आपसी भाईचारा बना कर रहते हैं। लेकिन जब भी देखा गया है कि कोई ऐसा कार्यक्रम होता है मुस्लिमों का जिसमें संख्या इकट्ठा होती है, तो इस तरीके का अपना वो लोग शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से इस तरीके के अपवादजनक भाषण भी और अपवादजनक शब्दों का उपयोग करते हैं। गलत है। हम लोग भी बहुत शक्ति के साथ अपने प्रोग्राम होते हैं, माँ दुर्गा कार्यक्रम होते हैं, जब आप ज्वारे निकलते हैं उनसे अधिक संख्या में निकलते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग ने ऐसे भाषणों का या ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जिससे किसी भी धर्म को आहत पहुँचे। लेकिन लगातार देखा जा रहा है जब भी कोई धर्म का, इनके धर्म का कोई कार्यक्रम होता है तो इसी तरीके का प्रयोग करते हैं। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम भी कहना होगा। अगर उनको कहना है कि अल्लाह को माने तो अल्लाह को माने, लेकिन उनको साथ में जय श्री राम को भी मानना पड़ेगा। हर धर्म के अपने अपने भगवान, हर धर्म के अपने अपने इष्ट हैं, उनको सबको मान कर रहना पड़ेगा। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ हर धर्म की उपयोगिता, हर धर्म को यहाँ पे माना जाता है, पूजा जाता है। हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है, इस तरीके की नारेबाजी कितना जायज़ मानते हैं इसे? नहीं, ये सरासर बिल्कुल गलत है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग हैं और हिंदू धर्म के लोग भी मुसलमान भाइयों को जब त्यौहार होता है तो उनको बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। उसी तरह उनको भी अपने हर त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाना होगा। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे जो है हर तरीके की जो है धर्म को मानकर जय श्री राम भी कहा जाता है। ईसाइयों के भी धर्म मनाए जाते हैं, सिखों के भी धर्म मनाए जाते हैं। गुरुद्वारों में हम लोग हिंदू भाई भी माथा टेकते हैं। सभी प्रकार का होता है। इसी तरह हम लोगों को भाईचारा बना करके हिंदुस्तान में रहने की आवश्यकता है। क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं लोग? ये जो लोग भी संदेश देने का इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये पूर्णतया गलत है। ये हिंदुस्तान है, ये यहाँ बर्दाश्त होने वाला नहीं है। क्या लगता है भाई साहब, हिंदुस्तान की संस्कृति क्या इस तरीके की बात को बर्दाश्त कर सकती है कि फला चीज़ कहना होगा वरना हिंदुस्तान में रह नहीं सकते? हम लोग शुरुआत से एक ऐसे धर्म रहे, एक ऐसे देश रहे जो सर्वग्राही रहा है। हमने सबको स्थान दिया, जिसको निकाला गया उसको हमने रखा। आर्यावर्त है, वंदे मातरम बोलिए, भारत माता की जय बोलिए, जय श्री राम बोलिए। पूजा पद्धति अपनी अपनी अलग है। सड़कों पर उतर करके एक संकीर्ण मानसिकता के साथ अगर आप ये बोलेंगे कि अल्लाहू अकबर ही बोलना है हिंदुस्तान में, कतई बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मेरा सीधा स्पष्ट कहना है इस बात पर। कई बार हिंदुओं की तरफ से भी सुनने को मिलता है, वो भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना जय श्री राम कहना है। क्या लगता है कि ये जायज़ है? नहीं, बहुत कम। आप एक तरीके से ये देखिए, आप सड़कों पर जय श्री राम लोग नारे लगाते हैं, कुछ गाने कुछ लोग हमारे बीच में भी हो सकते हैं, लेकिन हमने सबको साथ में रखा है, सबको संभाला है। जब भी इन्हें अपने देशों से निकाला गया, आपको याद होगा, चाहे वो किसी भी, मैं धर्म का नाम नहीं लूँगा, भारत ने ही जगह दी है। हम जगत गुरु रहे हैं। भारत माता की जय बोलिए, वंदे मातरम बोलिए, इसी से देश बना है और आगे भी बढ़ेगा। मैं ऐसा क्या भारत में इस तरीके की नारेबाजी हो सकती है? और अगर नारेबाजी होती है तो दूसरा समुदाय कितना आहत फील करता है इससे? बहुत ज़्यादा आहत फील करता है। पहली बात तो हिंदुस्तानी है हम लोग, है ना, भारत में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ बोलनी, हिंदुस्तानी। उनका जो समाज है उससे ज़्यादा हम लोग के जुलूस होते हैं, हम लोग के त्यौहार होते हैं। लेकिन कैसे होता है, ये मीडिया के माध्यम से सब लोग, आप लोग देखते होंगे, शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम होते हैं। तो उम्मीद भी यही की जाती है कि ऐसा ही उनसे भी हो। अगर नहीं होगा तो फिर आगे क्या हो सकता है, तो फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये कहा जाए कि जिस तरीके से इस बार सख्ती की गई है, जुलूस के पहले कहा गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम जिलों के अफसरों से मीटिंग करके कहा कि जुलूस में किसी भी तरीके का शक्ति प्रदर्शन ना होने पाए, शस्त्रों का प्रदर्शन ना होने पाए। क्या लगता है इसका प्रतिकार है इसका? ये बिल्कुल प्रतिकार नहीं होना चाहिए। हम लोग के जो रामनवमी का जुलूस निकलता है उसमें भी शक्ति प्रदर्शन और ऐसे अस्त्र जो थे मना किए गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। भाई हम लोग के लिए मना है तो सबके लिए मना है ना, क्यों है ऐसा? तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है, क्या सोचते हैं इसको लेकर के आप? बहुत निंदनीय है जो ऐसे ऐसे शब्द बोले गए हैं। ये मोदी जी की विचारधारा पे सबका साथ सबका विकास करके अगर ये वर्ड बोले गए हैं तो बहुत निंदनीय है। आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, आप गलत चीज़ों का, गलत वर्ड का उपयोग कर रहे हो, तो बहुत निंदनीय है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी जी संज्ञान लेंगे इस विषय पे कि जो ये वर्ड बोला गया है बहुत निंदनीय है। आप हिंदुस्तान में रहते हो, आपको ये सब चीज़ें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमारे भी तीज त्यौहार होते हैं, कभी भी हम लोग का जुलूस निकलता है तो हम लोग कभी अशब्द का प्रयोग नहीं करते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, ऐसा कभी कुछ बोलते नहीं हैं। बट हम लोग का त्यौहार होता है तो बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण धर्म से मनाया जाता है। लेकिन ये जो करते हैं गलत है। ये ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। माननीय योगी जी संज्ञान लेंगे, उन लोगों पर जो भी ये बोले गए हैं उनमें पूरी कार्रवाई होगी। हमें पूर्ण अपने माननीय योगी जी पे, मुख्यमंत्री पे पूर्ण विश्वास है
कैसा होगा। मुख्यमंत्री जी पर विश्वास, वैसे आपको क्या लगता है इस तरीके की नारेबाजी भारत देश कितना एक्सेप्ट कर सकता है? क्या लगता है कि भारत में ये कहा जा सकता है? भारत इस तरह की नारेबाजी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम उस देश के वासी हैं हम लोग जहाँ पे हर जाति हर धर्म को बराबर का अधिकार मिलता है। हमारा संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। हमारे भी 30 त्यौहार, हमारे भी सब त्यौहार होते हैं, हम लोग भी सब चीज़ें निकालते हैं, पर हमारे उससे कभी भी इस प्रकार का सुनने में नहीं आता है कि चीज़ें कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। हम लोग अपना धर्म अपनी चीज़ें अपने हिसाब से कर रहे हैं, पर जिसने भी ये नारा दिया है कि हिंदुस्तान में रहना है, अल्लाह अकबर कहना है, तो मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम भी कहना है, अल्लाह अकबर भी कहना है। हर धर्म हर जाति को अपना अपना एक सबका अपना अपना एक सोच अपनी अपनी एक पद्धति होती है, उसको सब लोग मानते हैं। हम लोग सबको मिलजुल के रहने में विश्वास करते हैं। हम लोग बिल्कुल ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, या जो भी इस टाइप के टिप्पणी कर रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, वो निश्चित हर धर्म में पाए जाते हैं, हर जाति में पाए जाते हैं, पर इसको कतई किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये योगी और मोदी जी की सरकार है, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पे हर धर्म हर जाति के लोगों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। इसे सख्ती से निपटना चाहिए। ऐसे लोग जो इस तरीके की नारेबाजी करते हैं, कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो फला चीज़ कहना है, अल्लाह अकबर कहना है, जय श्री राम कहना है, या कुछ और कहना है। नहीं, जैसा कि ये योगी जी की सरकार है, मेरा मानना तो ये है कि सभी जितने भी लोग हैं निश्चिंत रहें और हम लोग को किसी प्रकार की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। योगी जी सब संभाल लेंगे। बाकी हमारा एक निवेदन ये भी है, इस तरह का कुछ चल रहा है तो उन लोग को सख्ती से पेश आकर दंड भी देना चाहिए। कानपुर में ही नारेबाजी हुई, उसका वीडियो सामने आ रहा है। बीजेपी के पार्षद के घर के बाहर जाकर के नारेबाजी की उन्होंने और कहा अल्लाह अकबर कहना होगा अगर हिंदुस्तान में रहना है। नहीं, प्रशासन जिस तरह से और चीज़ों में सख्त है, इस चीज़ में भी सख्ती दिखाए और ये चीज़ें बंद कराए। और योगी जी से भी यही निवेदन है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। माहौल ख़राब करने का प्रयास है, कह सकते हैं। क्या लगता है आपको इस तरीके की नारेबाजी क्या माहौल ख़राब कर सकती है? बिल्कुल, माहौल ख़राब करने का एक बहुत ज़्यादा प्रयास आपने देखा होगा। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी मुहर्रम का जुलूस निकले, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपवादजनक बातें सुनने में आई हैं। हम लोग के धर्म में भी इस तरीके से लगातार कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कभी भी हिंदू धर्मों में इस तरीके की कार्रवाई सुनने में नहीं आती, कोई भी अपमानजनक बात सुनने में नहीं आती। लेकिन जहाँ भी मुहर्रम का इस बार जुलूस देखा गया, हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद सामने है। कहीं अलग नारे निकले, कहीं अलग नारे लगाए गए। किसी ने ये नहीं कहा कि भारत माता की जय, भारत माता की जयकार के नारे करने में आपको क्या शर्म आती है? हम लोग अपने प्रोग्राम करते हैं, हिंदू प्रोग्राम होता है, सिर्फ एक नारा लगाता है कि भारत माता की जय बोल रही है। मैं कहना चाहूँगा हिंदुस्तान में रहना है तो भारत माता की जय बोलनी चाहिए। भारत माता की जय बोलेंगे सारे धर्म उसी में आ जाते हैं। तो कानपुर के लोग हैं, कानपुर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि भारत में रहना है तो हिंदुस्तान की जय बोलनी होगी, भारत माता की जय बोलनी होगी, वंदे मातरम बोलना होगा, ना कि किसी धार्मिक नारे के आधार पर ये कहना होगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो फला चीज़ कहना है। कानपुर के लोगों का कहना ये है कि कम से कम सरकार और प्रशासन ऐसे लोगों को काफ़ी सख्ती से निपटे और उन्हें उनके करने की सज़ा दे, क्योंकि माहौल ख़राब करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।